नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से आप सभी को ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर शुभाक्षर और सक्सेस की लेकर। जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। मानव के कर्मों का फल ग्रह प्रदान करते हैं और ग्रहों को कैसे अनुकूल किया जाए, ये सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम आपके सामने है। 26 जनवरी 2022 आज की सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर पुनः आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों और साथियों, अद्भुत है ये उपाय। जीवन की हर समस्या का समाधान है सक्सेस की और शुभाक्षर। लगातार 90 दिन, ना ज्यादा ना कम, एक बार अभ्यास कर लो 90 दिन। फिर परिवार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, संसार की कोई भी समस्या होगी, उस समस्या का समाधान आपके सामने उपस्थित रहेगा। इस प्रयोग को प्रारंभ करके देखिए, आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका मनोबल मजबूत होगा और चुनौतियों को लड़ने के लिए आप सक्षम रहेंगे। बस इस प्रोग्राम में धैर्य और संयम की आवश्यकता है और निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मित्रों और साथियों, एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि हो सकता है ये प्रोग्राम आपके समझ में नहीं आए, लेकिन मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करूंगा आपके अनुभव में नहीं आए। ये प्रोग्राम आपके अनुभव में आएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। बस लगातार परिपूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ 90 दिन कर दीजिए। जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। जीवन की सफलता और खुशी की चाबी आपके हाथ में होगी। ये जो उपाय है, हर रोज के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बनाया गया ज्योतिषी अद्भुत उपाय है। इस प्रोग्राम में हर रोज आपके जन्मांक के एक ग्रह को कैसे अनुकूल किया जाए, यह प्रयास मैं करता हूं। कुछ दिन मेरे साथ रहिए, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। चेंज होने लगेगा आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम और आपका मॉलिक्यूलर सिस्टम। बस धैर्य और संयम और विश्वास बहुत जरूरी। इस प्रोग्राम में होगा रूपांतरण आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम का। चलिए, आज की सक्सेस की यानी 26 जनवरी 2022 की सक्सेस की, और यह अद्भुत है। पूरे विश्व में जब भी 26 जनवरी 2022 बुधवार का दिन हो, यह प्रयोग करना चाहिए। बुधवार की सुबह नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्योदय के बाद 7:15 बजे के आसपास हरी दुर्वा, जो आपके लॉन में घास होती है, हरी दुर्वा घर लेकर आइए और उसको पीस दीजिए, उसका रस निकाल दीजिए। हरी दुर्वा के रस में जायफल को घिस दीजिए, घिसकर पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को तर्जनी अंगुली के चारों ओर लेप कर दीजिए। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली के चारों ओर लेप कर दीजिए और तर्जनी अंगुल के नीचे जो बृहस्पति का पर्वत है, इस पे भी लेप कर दीजिए। 10 से 20 मिनट के बीच में ये लेप आपके अंगुली के चारों ओर लगा रखना चाहिए। और जब तक आप ये लेप लगा के बैठे हैं, तब तक आप मन ही मन बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते रहिए, मात्र 20 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट भी बहुत होता है। स्वच्छ जल से हाथ धो लीजिए या ये लेप आपके तर्जनी अंगुली में लगा रहे, तब तक आप ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो जीवन में खुशियां और शांति आपको प्राप्त होगी। आज की सक्सेस की चर्चा करते हैं, शुभाक्षर प्रयोग की। बुधवार 26 जनवरी 2022 की जो शुभाक्षर है, उसका समय 7:30 बजे लेकर 8 बजे के बीच में है। और आज का जो शुभाक्षर है, भगवान शिव के डमरू वाले ड, भगवान शिव का जो डमरू है वो ड अक्षर है। प्रातः 7:30 से 8 बजे के बीच में एक प्लेन पेपर लीजिए जिस पर कुछ भी लिखा नहीं हो, ना प्रिंट हो, प्लेन पेपर। उस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से, अब स्याही का पेन हो चाहे बॉल पेन हो, बीचों बीच में आप अक्षर ड लिख दीजिए। ये जो शुभाक्षर ड है, इसको बीचों बीच में लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा, प्लेन पेपर पर कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो, और उस पे लाल स्याही के पेन से 17 सेकंड के बीच में परिपूर्ण समर्पण, विश्वास और श्रद्धा के साथ शुभाक्षर ड लिखना है।
अंगुलियां नहीं चले, पेन नहीं चले, आपका रोम रोम शुभाक्षर ड गूंजना चाहिए। 17 सेकंड में आपने ड लिखा। अब इस ऊर्जा को महसूस करिए और अब इस जो शुभाक्षर ड अपने सामने रख दीजिए। हर रोज की तरह ये उपाय, और ये उपाय बहुत सुंदर है, आप करके देखिएगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। ये उपाय सुबह 7:30 बजे के लेकर 8 बजे, दोपहर में 1 से लेकर 1:30 बजे और रात्रि सोने से ठीक 10 मिनट पहले किया जाता है। सुबह जो आपको टाइम लगना है वो लगना है 5 मिनट 40 सेकंड। दोपहर में जो टाइम है वो रहेगा 6 मिनट 36 सेकंड और शाम को जो टाइम है वो 9 बार करना है। तो मेरे हिसाब से 10 मिनट के आसपास, बस इतना ही समय आपको देना है और ये इतना सा समय है आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। आपके सारे कष्ट, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति देगा। शुभाक्षर को आपने लिख दिया। अब आप शांत भाव से आपकी जो तर्जनी अंगुली सीधे हाथ के अंगूठे से आप आज्ञा चक्र पे जोर से पंच करिए और पकड़ के रहिए। इस पंच को पकड़ते समय आपके बॉडी का जो सबसे लोअर पार्ट है, जो अपना गुदा स्थान है, उसका संकोचन करिए और उसको ऊपर खींचिए, भीतर ही भीतर ऊपर खींचिए 17 सेकंड के लिए। राइट हैंड की जो पहली अंगुली है, सीधे हाथ की पहली अंगुली है, और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर पंच करना, जहां बिंदी लगाते हैं जोर से पंच करके पकड़ना है और जो हमारा शरीर का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है उसका संकोचन करके ऊपर खींचना। लेकिन उससे पहले क्या करना ये समझ लीजिए। उससे पहले आपको धीरे धीरे अपने फेफड़ों में श्वास को भरना है और सांस फेफड़ों में भरने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकाल देना है। श्वास बाहर निकल गई, अब न श्वास लेना और छोड़ना है, पेट को भीतर करना है। और जब तक आप ये 17 सेकंड की क्रिया है तब तक आप श्वास को रोके रखना है। 17 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए। पुनः श्वास फेफड़ों में भरिए, सारी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पेट को भीतर ले जाइए, आज्ञा चक्र पर पंच करिए और शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी आपका जो गुदा स्थान है, उसका संकोचन करके ऊपर खींचिए। 17 सेकंड रोके रखिए। ऐसा 4 बार करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड शुभाक्षर ड ये जब करेंगे तो शुभाक्षर ड का ध्यान आपकी चेतना में निरंतर होना चाहिए। इस उपाय को करते समय 17 सेकंड जब आप रोकेंगे, गुदा स्थान को खींच के रखेंगे और पंच करके रखेंगे, उन 17 सेकंड में आपकी चेतना के साथ, आपकी श्वासों के साथ, आपके मानस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ड घूमना चाहिए। शुभाक्षर ड को सबकॉन्शियस माइंड में एकदम प्रवेश करवा देना है। 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड, यानी 4 बार, 1 मिनट 8 सेकंड। पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग आपको लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन के आधार पर है कि जो शुभाक्षर ड आपने लिखा है, अब शुभाक्षर ड को अपलक आंखों से 17 सेकंड देखिए और जैसे प्रिय वस्तु को निहारते हैं ना, ऐसे शुभाक्षर ड को अपनी पूरी चेतना के साथ निहारिए भीतर में और इसको सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कराने की कोशिश करिए। 17 सेकंड खुली आंखों से। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दीजिए और इस आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर ड को महसूस करिए। पुनः आंख खोल दीजिए। 17 सेकंड खुली आंखों से अपलक शुभाक्षर ड को अनुभव करना है, महसूस करना है और पुनः आंख बंद करके 17 सेकंड शुभाक्षर ड को अपनी आज्ञा चक्र, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी मानस, अपनी श्वास से, अपने रोम रोम में इसको महसूस करना है, इसकी ऊर्जा को महसूस करना है। 1 मिनट 8 सेकंड। दूसरा प्रयोग। अब जब ये आप कर ले तब आप इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद इसको, मैंने कहा नहीं, लाल रंग की थैली बना दीजिए और थैली बना करके इस शुभाक्षर ड को दिन भर अपने पास रखना। इस बात का ध्यान रखना। इसको फोल्ड करके अपने पास रख दीजिए। अब तीसरे चरण में हम प्रयोग करते हैं और तीसरा चरण 3 मिनट 24 सेकंड का है। श्वास को धीरे 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 आपको भीतर बढ़ना है। अब आप श्वास 17 सेकंड में धीरे धीरे भीतर बढ़ना और 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना है और जब छोड़ दे तो ना लेना ना छोड़ना है। 17 सेकंड श्वास को बाहर
रोक के रखना है। तो 17 सेकंड आपने श्वास ली, शुभाक्षर ड आपके श्वासों के आसपास रहे। जब श्वास को आपने 17 सेकंड के लिए भीतर रोका, शुभाक्षर ड आपकी चेतना पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके आज्ञा चक्र पे, आपके रोम रोम में शुभाक्षर ड का गुंजन होना चाहिए। और जब आप 17 सेकंड के बाद श्वास को धीरे धीरे 17 सेकंड में छोड़ते हैं, तब भी आपकी चेतना के आसपास शुभाक्षर ड रहना चाहिए। अब आपने श्वास छोड़ दी, 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना है, तब भी आपकी चेतना शुभाक्षर ड पर है। यानी 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड, 17 चौका 68, यानी 1 मिनट 8 सेकंड के लिए श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ड को झुलाना है। मित्रों साथियों, ये रहा प्रयोग 3 मिनट 24 सेकंड का। ये सुबह करना आपको। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड हुआ। दोपहर में इसी प्रयोग को जो आपने अभी 3 मिनट 24 सेकंड का किया, इसको 6 बार करना है, 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में। और शाम को ठीक सोने के 10 मिनट पहले इस प्रयोग को 9 बार करना है। 1 मिनट 8 सेकंड का प्रयोग है। श्वास को भीतर लिया, श्वास को छाती में रोका, श्वास को छोड़ा और श्वास को बाहर रोका। प्रत्येक चरण 17 सेकंड का होना चाहिए। और जब आप श्वास ले रहे हो तब शुभाक्षर ड का ध्यान हो, जब श्वास भीतर रोक रहे हो तब शुभाक्षर आपके मानस में हो, और जब श्वास को छोड़ रहे हो तब शुभाक्षर ड आपके मानस में हो, और जब श्वास बाहर रुकी रहे तब भी शुभाक्षर ड आपकी चेतना के आसपास हो। 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसा 9 चरण करना है। तत्पश्चात जो ये शुभाक्षर ड जो थैली में है, इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसार कर अपने तकिया के नीचे रख देना है। सुबह नहा धोने के बाद जब दूसरा सक्सेस की प्रारंभ करो, उससे पहले ये जो शुभाक्षर ड है, इसको आप बीचों बीच में से ऐसे फाड़ दीजिए। ये ऐसे फाड़ दीजिए। अब इस जो शुभाक्षर ड का जो पेपर है, इसे किसी तालाब में या बहते पानी में प्रवाह कर दे। ध्यान रखना, कहीं गंदे नाले में नहीं डालना, पैरों में नहीं डालना, कहीं कचरे में नहीं डालना, ना पैरों में आना चाहिए। यदि आपके यहाँ जलाशय नहीं है, बहता पानी नहीं है, तो कहीं पेड़ पौधे के नीचे, घर से बाहर कोई गड्ढा खोद दीजिए, इसको दबा दीजिए। आज नहीं कर सकते हो, स्वच्छता के साथ पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आपको सुविधा बने, या तो तालाब में प्रवाह कर दो, या बहते पानी में प्रवाह कर दो, या किसी वृक्ष के नीचे दबा देना। करके देखेगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाए। मित्रों, ये अद्भुत प्रयोग है, हमारे ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है। ये इनर इंजीनियरिंग है भाई। और जो समय आने वाला है, ये 2022 से 2029 के बीच में हर राष्ट्र के हर नागरिक को इस प्रयोग को करना चाहिए, अपने भीतर के मनोबल को मजबूत करने के लिए, अपनी भीतर की इनर इंजीनियरिंग को ठीक करने का एक साधन है। भीतर में जो टूट फूट है, जो यत ब्रह्मांड, जो तत्पिंड है, उसकी तारतम्यता के लिए इस साधना का अद्भुत प्रभाव है। मित्रों और साथियों, इस साधना पर मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अधिकार इतना है कि मैंने अनुभव किया और उसके परिणाम बड़े अच्छे मिले, आपके सामने बांट दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन आपके पास में। अधिकार मेरा नहीं, अधिकार ऋषियों पर है। अनुभव पर मेरा अधिकार है कि अद्भुत है, ये अद्भुत है। ग्रह नक्षत्रों को अपने अनुकूल कैसे किया जाए और कैसे लाभ लिया जाए, ये अद्भुत विधि है। तब भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।